बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 113 और टॉपिक है हमारा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। दूसरे लफ्जों में हम इसको डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं और C3 पाथवे भी बोलते हैं। तो हम टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक हमारा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल, या हम इसको बोलते हैं C3 पाथवे। हम जनरल जो है डार्क रिएक्शन या जो हमारे पास कैल्विन साइकिल है, इसकी डेफिनेशन हम सबसे पहले करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल एक सीरीज ऑफ साइक्लिक केमिकल रिएक्शन है जो बहुत सारे एंजाइम की मदद से रेगुलेट हो रहा होता है और इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फिक्स और रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। और इस साइक्लिक प्रोसेस जो है, इसमें लाइट एनर्जी जो सनलाइट की है वो डायरेक्ट यूज नहीं होती है, बल्कि लाइट रिएक्शन में जो एटीपी और एनएडीपीएच बनते हैं वो इस कैल्विन साइकिल में यूज होते हैं। तो हम सबसे पहले ये डेफिनेशन करेंगे, द सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड एंड रिड्यूस इनटू द कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी लाइट की एब्सेंस में, लाइट इनडायरेक्टली यूज हो रही होती है। एटीपी और एनएडीपीएच के अंदर जो बनती है वो एनर्जी डार्क रिएक्शन में या कैल्विन साइकिल के अंदर यूज होती है, इस वजह से हम इसे डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो हम अपने डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द सीरीज ऑफ साइक्लिक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन in which carbon dioxide is fixed and reduced in the synthesis of sugar during dark reaction of photosynthesis is called Calvin cycle। अब हम इसको कैल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस प्रोसेस को जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम था मेल्विन कैल्विन, उसके नाम से हम इसका नाम कैल्विन साइकिल जो है वो बोलते हैं। इसके साथ ही जो ये प्रोसेस होता है डार्क रिएक्शन का या कैल्विन साइकिल, ये स्ट्रोमा के अंदर होता है। स्ट्रोमा हम जानते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है। तो हम इस डायग्राम को अगर आप याद करें, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिस्क्राइब किया था कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर सनलाइट आती है और लाइट रिएक्शन में थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर एडीपी और साथ ही एनएडीपी ये यूज होते हैं और यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल यूज होता है, साथ ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जो एटमॉस्फेयर में चली जाती है और इसमें एटीपी और एनएडीपीएच ये प्रोड्यूस होते हैं, जो कि ये इस एनर्जी को यूज किया जाता है डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है? कैल्विन साइकिल। और कैल्विन साइकिल के अंदर अब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है 3-फास्फोग्लिसरेट के अंदर, फास्फोग्लिसरेट। और फिर इस फास्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट किया जाता है ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फास्फेट। और इस ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फास्फेट में से कुछ जो है वो शुगर या कार्बोहाइड्रेट या आप कह सकते हैं ग्लूकोज बनाने में इन्वॉल्व होता है। बाकी जो है ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फास्फेट वो रीजनरेट कर देते हैं RUBP, राइबोलोज बिसफास्फेट। और इस तरह से फिर कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ये साइक्लिक केमिकल रिएक्शन चलता रहता है। इसको बोलते हैं हम कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन या C3 पाथवे। तो उसके बाद हमारे पास है द सनलाइट इज नॉट डायरेक्टली यूज। इस प्रोसेस के अंदर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में सनलाइट डायरेक्ट यूज नहीं होती है, बल्कि इनडायरेक्टली यूज होती है। कैसे?
लाइट रिएक्शन में जो एटीपी और NADPH प्रोड्यूस होते हैं वो इस रिएक्शन के अंदर यूज होते हैं। इसके बाद है ATP and NADPH प्रोड्यूस इन लाइट रिएक्शन यूज इन डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम इस रिएक्शन की अगर समरी करें तो क्लास एक टाइम में जब एक ट्रायोज बनता है, एक कार्बोहाइड्रेट है ट्रायोज CH2O और उसको हम थ्राइस करेंगे तो C3H6O3। ये जो कार्बोहाइड्रेट है जो बनता है तो उसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होते हैं प्लस 6 NADPH यूज होते हैं, 9 ATP यूज होते हैं और उनको कन्वर्ट किया जाता है CH2O थ्राइस प्लस 6 NADP प्लस 9 ADP एंड प्लस 9 phosphate and 3 molecules of water are produced। 3 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो जैसे कि हमारे पास 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 NADPH, 9 ATP यूज होते हैं और CH2O थ्राइस इट इज अ कार्बोहाइड्रेट और इसको कन्वर्ट करते हैं 6 NADP, 9 ADP, 9 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 जो वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं ये थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन नहीं किए गए, तो आपने इनको MCQ के तौर पर याद करना है और इस इक्वेशन में भी आप MCQ याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्कवरी। जैसे कि मैंने पहले बताया, इस प्रोसेस को कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट ने जिसका नाम मेल्विन कैल्विन था और उसके कुछ कोलीग्स ने डिस्कवर किया था और उसके नाम से इसका नाम कैल्विन साइकिल भी रखा गया और कैल्विन को 1961 के अंदर नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो आप याद रखें, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिस्कवर्ड बाय मेल्विन कैल्विन एंड हिज कोलीग्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। द कैल्विन अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1961। उसके बाद है क्लास फेजेस। तो फेजेस को आपने अच्छी तरह से याद करना है। याद रखें, कैल्विन साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। कैल्विन साइकिल को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कार्बन फिक्सेशन, नंबर 2 रिडक्शन एंड नंबर 3 रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर राइबोलोज बिसफॉस्फेट। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन फिक्सेशन की। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इसको जो है उसके साइकिल की बात करते हैं। कौन से साइकिल की? मेल्विन कैल्विन साइकिल या आप कह सकते हैं कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल या हम क्या बोलते हैं इसको? C3 पाथवे या हम इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन, बिकॉज इन दिस रिएक्शन लाइट एनर्जी इज नॉट डायरेक्टली यूज, इनडायरेक्टली यूज होती है, या हम इसको बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट के इंडिपेंडेंट है। उसके बाद है नेक्स्ट इनपुट। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फिक्सेशन की। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स होती है और उसको रिएक्ट करवाया जाता है साइकिल में ऑलरेडी मौजूद 5 कार्बन कंपाउंड, 5 कार्बन कंपाउंड, यानी हमारे पास 1 2 3 4 और 5 कार्बन कंपाउंड है। उसका नाम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट। दोनों तरफ से फॉस्फेट अटैच है, तो इसको बोलते हैं RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है। उसको रिएक्ट करवाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और प्रोड्यूस करते हैं 6 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि 5 कार्बन ये हो गए, 1 कार्बन ये, तो 6 कार्बन कंपाउंड, और वो टेम्परेरी प्रोड्यूस होता है, यानी 6
कार्बन कंपाउंड टेम्परेरी प्रोड्यूस होता है और उसको इमीडिएटली ब्रेक डाउन कर दिया जाता है किसके अंदर, यानी अगर 6 कार्बन कंपाउंड है तो हर 6 कार्बन कंपाउंड को 3 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट और 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है, अब ये हमारे पास 3 कार्बन वाले कंपाउंड है, ठीक हो गया। 3 कार्बन कंपाउंड 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब याद रखें स्टूडेंट्स के एक टाइम में जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट है, जो 5 कार्बन कंपाउंड है राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ये नंबर में 3 होते हैं और इसके साथ 3 मॉलिक्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड के यूज होते हैं और इन 3 अब देखिए 3 कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, 5 कार्बन वाले राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसके साथ, 6 कार्बन कंपाउंड जो कि इमीडिएटली टूट जाते हैं। हर 6 कार्बन कंपाउंड कितने, 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड में, अगर 3 हूं टोटल तो अब देखिए 3 है तो किसमें कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे, 6 3-फॉस्फोग्लिसरेट यानी 6 मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले प्रोड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद यह होगा कि अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है इसमें जो है इसकी फॉस्फोरिलेशन होगी और इसमें जो 6 अगर 3-फॉस्फोग्लिसरेट है तो इसमें 6 मॉलिक्यूल एटीपी के यूज होंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे 6 एडीपी के अंदर और यहां से जो फास्फेट रिलीज होंगे वो इसमें एंटर हो जाएंगे और ये इसके कार्बन नंबर अगर फॉर एग्जांपल पहले यहां पर था तो 3 कार्बन कंपाउंड के दोनों तरफ फास्फेट आ जाएंगे, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी 6 मॉलिक्यूल किसके प्रोड्यूस हो जाएंगे, 6 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है ये रिएक्ट करेंगे किसके साथ, NADPH के साथ और NADPH से जो है वो रिलीज होंगे NADP प्लस हाइड्रोजन आयन और इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक टाइम में रिलीज होंगे, वो रिड्यूस करेंगे किसको, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट को और कन्वर्ट करेंगे G3P, इसको बोलते हैं ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है अब ये हमारे पास ये सेम वैसे है जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस में रिएक्शन के बाद यानी कि प्रोड्यूस होता था ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एनर्जी प्रोडक्ट। तो कितने NADPH यूज होंगे, क्योंकि 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है 6, इसी वजह से 6 मॉलिक्यूल NADPH के यूज होंगे और वो कन्वर्ट कर देंगे ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर। अब ये जो सारा प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम, अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो हम यहां तक का जो प्रोसेस है इसको बोलते होते हैं फिक्सेशन, इससे पहले। और उसके बाद जब फिक्सेशन हो जाती है, फिक्सेशन के बाद का जो प्रोसेस है यानी कि 1,3 बिसफॉस्फोलेट को जब कन्वर्ट किया जाता है ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। ठीक हो गया। अब याद रखिएगा 6 मॉलिक्यूल अगर 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के थे तो ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के भी कितने होंगे, 6 मॉलिक्यूल। अब ये 6 मॉलिक्यूल जो ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के हैं इनमें से एक मॉलिक्यूल ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का रिएक्शन से बाहर चला जाता है और वो बना देता है
कि क्या बना देता है, एक ट्राइओज। ट्राइओज बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को, या हम बोल सकते हैं CH6C3H6O3, या फिर ये कोई कार्बोहाइड्रेट, या फिर ये स्टार्च, या फिर कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड बना देता है। कितने, 6 में से एक बाहर चला गया, बाकी कितने बचे, 5 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, 5G3P, 5 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, जो कि क्या है, 3 कार्बन वाले 5 कंपाउंड है, और नाम क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। अब याद रखें स्टूडेंट्स कि ये जो प्रोसेस है, जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट प्रोड्यूस हुए हैं 5, अब इनकी होगी रीअरेंजमेंट। और मिसाल के तौर पर हमारे पास है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, जो कि कंपाउंड है, कितने हमारे पास है जी, 3 कार्बन वाले 5 कंपाउंड है। अब इनकी रीअरेंजमेंट इस तरह से होती है कि 5 कार्बन वाले कंपाउंड जो है वो कितने बनेंगे, वो बनेंगे 3। यानी पहले थे 5 कार्बन वाले 3 कार्बन वाले 5 कंपाउंड, अब क्या होगा, 5 कार्बन वाले कितने बनेंगे, उसी के 5 कार्बन वाले बनेंगे 3 कंपाउंड, और इसका ना जो नाम होगा वो होगा राइबोलोज फास्फेट। राइबोलोज फास्फेट। अब जो राइबोलोज फास्फेट है, ये हमारे पास क्या है, 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, जो कि इसकी होगी फिर फास्फोरिलेशन। फास्फोरिलेशन इस तरह से होगी कि यहां पर दोबारा से, अब ये कंपाउंड कितने होंगे, 3 कार्बन वाले 5 कंपाउंड को कन्वर्ट किया गया 5 कार्बन वाले 3 कंपाउंड के अंदर, जिसका नाम था राइबोलोज फास्फेट। इसमें 3 मॉलिक्यूल यूज होंगे एटीपी के, और इनको कन्वर्ट किया जाएगा एडीपी, और ये इनमें से जो फास्फेट रिलीज हो गए 3 फास्फेट, वो इसके साथ रिएक्ट करेंगे और कन्वर्ट कर देंगे किसको, राइबोलोज फास्फेट को राइबोलोज बिसफास्फेट। और राइबोलोज बिसफास्फेट फिर फर्दर किसमें कन्वर्ट होंगे, फिक्सेशन के बाद 3 फास्फोग्लिसरेट। और यहां पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रबिस्को। रबिस्को इज द एंजाइम प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका पूरा नाम क्या होता है, राइबोलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज। पूरा नाम क्या है, राइबोलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज oxidase. It is the most abundant organic compound present in this earth. तो ये हमारे पास यानी राइबोलोज बिसफास्फेट दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा राइबोलोज बिसफास्फेट के अंदर, जो दोबारा से रबिस्को की मदद से 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके जो है इमीडिएटली 6 कार्बन कंपाउंड, जो फर्दर जो है वो 3 फास्फोग्लिसरेट यानी 3 कार्बन वाले 6 कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से जो रिएक्शन है वो सर्कल के अंदर आ जाएगा। तो ये जो सारा प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसमें पहला प्रोसेस क्या था, फिक्सेशन, दूसरा प्रोसेस क्या था, रिडक्शन, और तीसरा प्रोसेस क्या था, रीजनरेशन ऑफ द राइबोलोज बिसफास्फेट विच इज द प्रिकर्सर ऑफ फिक्सेशन प्रोसेस। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास इस तरह से आपने इसको याद करना है, और इसमें से जो भी आपके मतलब इसको आपने बार बार ये डायग्राम बनानी है, फिर इसको याद करना है। इस तरह से फिर याद करने में आपको आसानी होगी। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।